हेलो जी, राधे राधे। जायसी ग्रंथावली जिसके संपादक है रामचंद्र शुक्ल जी, हम इसको देखने वाले हैं और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से आपको काफ़ी कुछ नए प्रश्न या फिर आपका जो कंटेंट है वो क्लियर हो जाएगा, है ना? कंटेंट आपको काफ़ी पसंद आएगा और आपके लिए क्लास काफ़ी लाभदायक रहेगी, तो पूरी क्लास को ज़रूर देख लेना। साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट्स अपना बनाते हुए चलिए। जायसी ग्रंथावली संपादक है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित पद्मावत पद्मावत का जो भाग है ये जायसी ग्रंथावली नाम से इसका 30वां खंड नागमती वियोग खंड है। ये ध्यान रखना है आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित पद्मावत का 30वां खंड इन्होंने संपादित किया था। नागमती जो वियोग खंड है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पद्मावत में श्रृंगार का वियोग पक्ष 3 चरित्रों के माध्यम से दिखाया गया है, जिसमें 3 नाम ये आते हैं रत्नसेन, पद्मावती और नागमती। जायसी ने नागमती के विरह का विस्तृत वर्णन किया है, जो बेहद रमणीय, सुंदर और मार्मिक है। नागमती रत्नसेन की पत्नी है, जो रत्नसेन के पद्मावती की खोज में सिंगल द्वीप जाने पर 1 वर्ष तक पति से अलग रहती है और विरह वेदना को भोगती है। सच ये है कि जायसी का भावुक मन नागमती के वियोग में ही अधिक रमा है। इसी संबंध में शुक्ल जी की स्पष्ट धारणा है कि नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। कि नागमती के विरह वर्णन को हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु बताया है शुक्ल जी ने, ध्यान रखना। शुक्ल जी कहते हैं कि अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बात में दिया है कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिल्कुल भूल जाती है और अपने को केवल साधारण नारी के रूप में देखती है। इसी सामान्य स्वाभाविक वृत्ति के बल पर उसके विरह वाक्य छोटे बड़े सबके हृदय को समान रूप से स्पर्श करते हैं। नागमती मध्यकाल की एक हिंदू नारी है जिसके जीवन की सार्थकता उसके पति के केंद्र में, ठीक है? मध्यकाल की एक हिंदू नारी है, यानी कि हमारे भारत में होता है ना कि जैसे हमारे जीवन की जो सार्थकता है, हमारा जीवन अगर असफल है तो ये हमारे पति पर निर्भर करता है, अगर हमारा जीवन सफल है तो ये हमारे पति पर ही निर्भर करता है, तो उसके पति के ही केंद्र में है। ये इसके आगे हम जो कहानी पढ़ेंगे ना उसको आपको ये सारी पॉइंट समझ में आ जाएंगे, तो परेशान मत होना। विरह वर्णन में फारसी मसनवियों की शैली प्राय ऊहात्मक हो जाती है। ये रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जो फारसी मसनवी हैं उनमें विरह वर्णन में जो उनकी शैली है वो ऊहात्मक हो जाती है। ऊहात्मकता का अर्थ है विरह का ऐसा अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन जो असामान्य होने के साथ-साथ कहीं-कहीं कुरुचिपूर्ण या जुगुप्सापूर्ण होने लगे। नागमती के विरह वर्णन में जायसी ने ऊहात्मकता का सहारा तो लिया लेकिन उसे कहीं भी मजाक का विषय नहीं बनने दिया है। कथा सार इसका देख लेते हैं, अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सिंघल द्वीप के राजा हैं गंधर्वसेन और इनकी कन्या का नाम था पद्मावती जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसके योग्य कहीं भी वर नहीं मिल रहा था। उसके पास हीरामन नाम का एक सुआ, सुआ किसको बोलते हैं? तोते को बोलते हैं। उसके पास एक तोता था जिसका नाम था हीरामन और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। उसका वर्ण कैसा था? यानी कि उसका जो अंग-अंग थे वो सोने के समान थे और वह पूरा वाचाल और पंडित था। ठीक है? आज तक वैसे मैंने अपनी पूरी लाइफ़ में ऐसा कोई तोता नहीं देखा है जो बोलता हो, मतलब मैंने नहीं देखा है रियल में, है ना? आपने देखा है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और लेकिन ये तोते हम फ़िल्मों में बहुत सारे देखते हैं कि जो बोलते हैं, है ना? एक दिन वह पद्मावती से उसके वर ना मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने उसे सुन लिया, है ना? यानी कि जो उसके पिता थे पद्मावती के, उन्होंने उसे सुन लिया और उसने बहुत ज़्यादा क्रोध किया पद्मावती के पिता ने, और जो तोता था वो राजा के डर से एक दिन कहीं उड़ गया। पद्मावती ने ये सुन कर के उसके तोते के लिए उसने बहुत विलाप किया और जो तोता था वो वन में उड़ता-उड़ता एक बहेलिया, बहेलिया बोलते हैं शिकारी, शिकारी के द्वारा पकड़ लिया गया जिसे बाज़ार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। ठीक है? शिकारी का काम है, उसने उसे पकड़ लिया और बाज़ार में लाकर के बेच दिया। किसको बेचा था? एक ब्राह्मण को बेचा था। उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के जो राजा थे रतन सेन, उन्होंने उसे खरीद लिया। धीरे-धीरे रतन सेन उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन जब राजा शिकार पर गया, तो उसकी रानी नागमती ने, जिसे अपने रूप पर बड़ा ही गर्व था, आकर उस तोते से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है? इस पर तोता हँस दिया और उसने सिंघल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें और तुम में तो दिन और अंधेरी रात का अंतर है। रानी ने इस भय से कि कहीं यह तोता राजा से भी ना पद्मिनी के बारे में कुछ प्रशंसा कर दे, तो उसे मारने की आज्ञा दे दी। लेकिन चेरी ने उसे राजा के भय से मारा नहीं, अपने घर में छिपाए रखा। ठीक है? चेरी यानी कि जिसे मारने की आज्ञा दी थी रानी नागमती ने,
उसने उसे मारा नहीं था क्योंकि उसे अगर मार देता तो राजा को वो तोता बहुत प्रिय था, है ना? इसलिए उसने मारा नहीं था कि कहीं मुझे भी मतलब सज़ा मिल जाए और अपने घर में छिपा लिया। लौटने पर जब सुए के बिना राजा रतन सेन बहुत व्याकुल और क्रुद्ध हुआ, तब सुआ को लाया गया और उसने सारी व्यथा कह सुनाई, ठीक है? व्यवस्था नहीं है बल्कि सारी व्यथा कह सुनाई। पद्मिनी के रूप का वर्णन सुन कर के राजा मूर्छित हो गया, है ना? राजा क्या हो गया? मूर्छित हो गया मतलब उस रूप का सुन के ही घायल हो गया, है ना? और अंत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से जोगी बन करके निकल पड़ा। उसके आगे-आगे राह दिखाने वाला वही हीरामन हुआ था और साथ में 16,000 कुँवर जोगियों के वेश में थे, ठीक है? जो उसकी सेना थी, वो 16,000 सेना सेना के जो सैनिक थे, वो जोगियों के वेश में थे, ठीक है? कलिंग से जोगियों का ये दल बहुत से जहाज़ों में सवार होकर सिंघल की ओर चला और अनेक कष्ट झेलने के बाद में सिंघल पहुँच गया। वहाँ पर पहुँचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगा और हीरामन सुए ने जाकर पद्मावती से सवाल कह डाला। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में बहुत ही व्याकुल हुई। श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखते ही मूर्छित हो गया और उसका दर्शन नहीं कर सका। जागने पर राजा बहुत ज़्यादा अधीर हुआ, बेचैन हुआ। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चूक गए। अब तो इस दुर्गम सिंगलगढ़ पर चढ़ सको तभी मुझे देख सकते हो। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, लेकिन सवेरा हो गया और पकड़ा गया। राजा गंधर्व सेन की आज्ञा से रतन सेन को सूली पर चढ़ाने ले जाया जा रहा था कि इतने में 16,000 जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। महादेव, हनुमान आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आ गए। गंधर्व सेन की सारी सेना हार गई। अंत में जोगियों के बीच शिव को पहचान कर गंधर्व सेन उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला कि पद्मावती आपकी है, जिसको चाहे दे दीजिए। इस प्रकार रतन सेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और दोनों चित्तौड़गढ़ में आ गए। रतन सेन की सभा में राघव चेतन नामक एक पंडित भी रहता था, जिसे यक्षिणी सिद्ध थी, ठीक है? वो यक्षिणी जो कि ये सिद्धि वगैरह होती है कुछ, ठीक है? और पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा को द्वितीय कहकर यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। ठीक है? उसके पास ऐसी शक्ति थी कि उसने प्रतिपदा को क्या कह दिया द्वितीय कह दिया और चंद्रमा भी दिखा दिया। जब राजा को इस घटना का पता चला तो उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया। राघव राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह थे अलाउद्दीन अकबर, उस समय अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन के दरबार में जा पहुंचा और उसने दान में पाए हुए पद्मावती के कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के भी ऊपर बताया। ठीक है? राघव अब क्या करना चाहता था मतलब बदला लेना चाहता था रतन सेन से। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को अच्छा मैं यहाँ पर हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको ही आपको याद रखना है, वहीं से प्रश्न बनेगा वैसे। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अगर आपने एक पद्मावती नाम की एक फ़िल्म भी आती है जिसमें दीपिका पादुकोण है जो वो बनी हुई है मतलब पद्मावती का रोल करती है। अलाउद्दीन खिलजी उसमें रणवीर सिंह है और इसके अलावा उसमें जो शाहिद कपूर है उसने रतन सेन का रोल किया है। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि अगर आप उसको देखोगे ना तो आपको कुछ और ही चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना? जोगियों का वेश नहीं बनाता है, वो केवल शिकार करने के लिए जाता है और उसे वहाँ पर मतलब पद्मावती है वो क्या करती है घायल कर देती है मतलब वो भी शिकार खेलने के लिए आती है और वो हिरन समझ करके उसके बाण मार देती है जो कि उसको लग जाता है रतन सेन को। ऐसा उसमें दिखाया गया है, अगर आप चाहो तो देख लेना। ठीक है, अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रतन सेन को पत्र भेजा, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ और लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक मतलब अलाउद्दीन ने सीधा क्या किया, दूसरे की पत्नी को भेज देने के लिए राजा रतन सेन को पत्र भेज दिया, ठीक है? कि मेरे पास भेजो अपनी पत्नी को भई और कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़ को घेरे रहा पर उसे तोड़ नहीं सका, है ना? कई वर्षों तक ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को घेरे पड़ा रहा, लेकिन उसे तोड़ नहीं सका। अंत में उसने छल पूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा ने उसे स्वीकार करके बादशाह की दावत दी। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए एक दर्पण में देखी, जिसे देखते ही वह मूर्छित होकर के गिर पड़ा। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुंचाने गया, तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुंचा दिया गया। पद्मिनी को जब ये समाचार मिला तब वह बहुत ज्यादा परेशान हुई, लेकिन तुरंत एक वीर छतरानी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। कोहरा और बादल
नामक दो वीर क्षत्रिय सरदार 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली पहुंचे और बादशाह के पास ये संवाद भेज दिया कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलकर अब आप तब आपके हरम में जाएगी। आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रखी गई और उसमें से एक लोहार ने निकलकर राजा की बेड़ियां काट दी। रतन सेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते देखकर वृद्ध गौरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतन सेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। न चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने रतन सेन से कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही, जिसे सुनते ही राजा रतन सेन ने कुंभलनेर को जा घेरा। लड़ाई में देवपाल और रतन सेन दोनों मारे गए। ठीक है, लड़ाई में मतलब ये इसमें लिखा हुआ है, लेकिन जो रतन सेन है वो बताया उसमें जो फ़िल्म में दिखाया गया है वो दोनों अलाउद्दीन के द्वारा ही उसे मारा गया था। रतन सेन का शव चित्तौड़ लाया गया। उसकी दोनों रानियाँ नागमती और पद्मावती हँसते-हँसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गई। लेकिन पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौड़ में पहुँचा था, तब वहाँ राख के ढेर के सिवाय उसे कुछ भी नहीं मिला। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपना क्या नागमती यानी कि नागमती वियोग खंड की जो कुछ पंक्तियाँ हैं और ये आपको पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। वैसे हम थोड़ा-सा इसको क्या है कि समझाने की कोशिश करूँगी, समझ में तो आपको आ ही जाएगा। नागमती चतुर पतहेरा पीयू जो गए पुनि कीन न फेरा। नागर काहू नारी बस परा तेई मोर पीहू मोसो हरा। सुआ काल होई होड़ लेगा पीयू। ठीक है, पीयू नहीं जात जात बस जीव भयो नारायण बावन करा। राज करत राजा बाली छरा। करण पास लेने के एक बार आपको ये खुद से क्या करना पड़ेगा भाई, पंक्तियों को पढ़ लेना होगा क्योंकि ये ऐसे तो समझ में आपके में आने वाली है नहीं। आप जब इनको खुद से पढ़ोगे ना तो पूरी समझ में आ जाएंगी, लेकिन हाँ मैं थोड़ा बहुत इन्हें समझ करूंगी ताकि आपको थोड़ा बहुत जो इनका अर्थ है वो समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो जायसी हैं, जायसी के द्वारा ये आप जानते हैं लिखी गई हैं। वैसे शुक्ल जी ने इसका क्या किया है, नागमती वियोग खंड का जायसी ग्रंथावली नाम से संपादन किया है। तो इसमें क्या कह रहा है, नागमती चित्तौड़ पतेरा, इसमें जो चित्तौड़ के राजा है रतन सेन, उनकी रतन सेन ने सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन किससे सुना, हीरामन तोते से सुना और वो उससे विवाह करने के लिए सिंगल द्वीप चला गया। अपने पति राजा रतन सेन के वियोग में जो नागमती है वो क्या करती है, विरह वेदना का अनुभव करती है और इन पंक्तियों में कवि ने रानी नागमती की इस विरह व्यथा का क्या किया है, वर्णन किया है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर नागमती जो है अकेली रह जाती है महल में। ठीक है, नागमती चित्तौर पतेरा यानी कि पथ रास्ते की तरफ वो उसका जो चित्त है ना वो हमेशा ही टकटकी लगाए हुए देखता रहता है। वह रात दिन विकल होकर चित्तौड़ की तरफ है ना, चित्तौड़ की ओर से आने वाले मार्ग की ओर टकटकी लगाकर देखती रहती है क्योंकि उससे पीयू जो गए पुनि कीना ना फेरा, उसके पीयू जब से गए हैं, पिया जब से गए हैं तब से उन्होंने वापस नहीं आए हैं और उसे यही आशंका है कि किसी चतुर स्त्री ने नागर काई नस नारी बस परा। ठीक है, मतलब किसी चतुर स्त्री ने उसके ऊपर क्या कर दिया है, मतलब अपने प्रेम का जाल फैला दिया है और वो हमेशा यही डरती रहती है कि मेरे पिया जब से गए हैं वापस नहीं आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी दूसरी नारी के जो प्रेम के वशीभूत हो जाएँ, है ना? तो इसीलिए वो क्या करती रहती है, डरती रहती है। ये हीरामन तोता, वो कहती है कि ये हीरामन तोता तो मेरे लिए काल बन करके आया है। वो क्या कहती है कि सुआ काल होई लेइगा पीयू, है ना? ये जो तोता है मेरे लिए क्या बन करके आया, काल बन करके आया है। यह मेरे पिया को मुझसे क्या ले गया, दूर ले गया। ठीक है, दूर ले गया, पीयू नहीं जात जात बस जीव, और पिया ही नहीं गए हैं बल्कि मेरा जो प्राण है ना वो चले गए हैं। भयउ नारायण बावन करा। जिस प्रकार राजा बलि को, आगे इसमें क्या कहा गया है, जिस प्रकार राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन बन करके छला था, उसी प्रकार उस तोते ने छल से मेरे पति को छर लिया है। राज करत राजा बलि छरा। ठीक है, राजा बलि ने क्या छर लिया था, भगवान विष्णु ने वामन बन करके ब्राह्मण का रूप धर के बलि को छला था, उसी प्रकार इस सुआ ने मुझे छल लिया है। करण पास, ठीक है, करण पास लीनेव के छंदु विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। यहाँ पर आगे क्या कहते हैं,
और जिस प्रकार इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के कवच और कुंडल उससे मांग लिए थे, है ना? ब्राह्मण के कहा जाता है कि कर्ण सबसे बड़े दानी थे और यही बात उसने इंद्र ने क्या उठाया, फायदा उठाया और उसने उसके कर्ण और कवच क्या ले लिए थे, कर्ण के कवच और कुंडल उसे दान में मांग लिए थे, है ना? तो उसी प्रकार उसने उसे छला था। जिस प्रकार भोग में मानत भोग गोपीचंद भोगी, जिस प्रकार भोग में लीन राजा गोपीचंद को जालंधर नाथ फुसलाकर अपने साथ ले गया था, है ना? लेड अपस्वा जलंधर जोगी, जिस प्रकार लेडगा कृष्ण गरुड़ आलोपी, और उसी प्रकार श्री कृष्ण को जो उद्धव है वो क्या ले गया था, मतलब अक्रूर, ठीक है? अक्रूर क्या ले गया था अपने साथ, मथुरा ले गया था। कठिन बिछोह यही किम गोपी, और ये जो गोपियों ने भी कठिन, बहुत ही कठिन कठिन पीड़ा सही थी। सारस जोरी कौन करी, ठीक है? सारस जोरी कौन करी हरी, मारी बियाहदा लीने, झुरी झुरी पिंजर हाँ भई ब्रह काल मोहि दीने। जैसे सारस पक्षियों की जोड़ी में एक के मर जाने पर क्या होता है, दूसरा तड़प तड़प कर ही मर जाता है, उसी प्रकार मैं भी झुरी झुरी पिंजर हो गई, मतलब इस आग में इस प्रकार जल रही हूँ, इस प्रकार वेदना भोग रही हूँ कि सूख सूख कर मैं क्या हो गई, पिंजर यानी कि कंकाल हो गई हूँ, ठीक है? पिंजर यानी कि कंकाल बन गई हूँ और इतना जो विरह काल है मुझे झेलना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनको आप एक बार पढ़ लेना। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको ये हिंदी का पूरा मिल जाएगा, तो भी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा हमारा जो पद है इसमें क्या कहते हैं, पीयू वियोग अस बाउर जियो। मैं आपको 2-4 अच्छे से समझा दूँगी, फिर आपको धीरे-धीरे सब खुद ही समझ में आने लग जाएँगे। पीयू वियोग अस बाउर जियो, पपिया निति बोले पीयू पीयू, है ना? पपिया निति बोले पीयू पीयू, अधिक काम दात है सो रामा, हरि लेई सुवा गयो पियो नामा। आगे क्या कहती है नागमती, यहाँ पर इन पंक्तियों में क्या है, इन पंक्तियों के माध्यम से जायसी ने किसका वर्णन किया है, नागमती के विरह वेदना का ही वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रियतम से अलग होने पर नागमती के जो विरह व्यथित जो प्राण है वो एकदम क्या हो गई हैं, पागल से हो गई हैं, है ना? पीयू के वियोग में क्या हो गई है, वो बिल्कुल पागल सी हो गई है, पगला गई है और पपीहे की भांति पीयू पीयू रटने लगी है, ठीक है? पपीहे की भांति पीयू पीयू रटने लगी है। अधिक काम दात है सोरामा, अधिक जो काम भावनाएं उस रमणी को दग्ध करने लगी है, परेशान करने लगी है ना? और आगे क्या है, हरि लेव सुवा, यानी कि हीरामन तोता प्रियतम के नाम का भी अपने साथ हरण कर ले गया। ब्रहबान ब्रहबान तास लाग न डोली, रकत पसीज भीजी गई चोली, रकत पसीज भीजी गई चोली, सूखा हिया हार बा भारी, हर हर प्राण तजई सब नारी। अन एक आब, एक तो आपको पंक्तियां थोड़ा बहुत याद रख लेना, ये पंक्तियां कहाँ से पूछी गई हैं, आपको पता होना चाहिए, जायसी की पंक्तियां। वैसे नामों से पता चल जाता है, मैंने सूरदास का भ्रमर गीत वगैरह मीरा का पढ़ाया था, तो सबकी पंक्तियाँ अपने आप ही समझ में आ जाती हैं कि ये किसके लिए लिखी गई हैं, है ना? तो यहाँ पर आगे क्या कह रही हैं कि ऐसा भयंकर बाण, विरह का जो बाण है ना? विरह का जो बाण है, उस गृहिणी के शरीर में ऐसा लगा कि वह हुल हिल-डुल भी ना सकी, ठीक है? हिल-डुल भी नहीं सकती है। शरीर से मानो रक्त निकल रहा था, रक्त पसीज, मतलब उसके शरीर से पसीने के रूप में या फिर क्या निकल रहा है, जो है रक्त निकल रहा है और उससे उसकी जो चोली है वो भी भीग गई थी, है ना? शरीर से मानो रक्त निकल रहा था, वो इतनी अंदर से मतलब जल रही थी। सूखा हिया उसका वक्षस्थल सूख गया था और वह इतनी दुर्बल हो गई थी। हर हर प्राण तजहि सब नारी, है ना? वो इतनी दुर्बल हो गई थी, गले में पड़ा हुआ जो हार है वो भी उसे भार सा प्रतीत हो रहा था। हर हर प्राण तजहि सब नारी, हार बा भारी, उसका जो हार है ना, गले में जो उसने हार पहना हुआ था वो भी बहुत भारी लग रहा था। मतलब उसे कोई भी श्रृंगार, कोई भी कपड़ा, कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। है ना? एक आब पेट में साँसा। आगे क्या करेंगे, उसके शरीर की समस्त नाड़ियाँ, ठीक है? उसके पेट की, शरीर की समस्त नाड़ियाँ धीरे-धीरे क्या हो रही थी? प्राणहीन होती जा रही थी। खानई जाय लियू, लेई निरासा पवन डोलावई सींचई चोला। पहर एक समझई मुख बोला, प्राण पयान होत को राका को सनाव प्रीतम के भाका। नागमती जो है ये विरह में क्या कर रही है, बहुत ही मतलब खाने एक आव पेट में खाने खाने जाई लियू ले निराशा। वो क्या है कि नागमती विरह में मतलब वियोग में क्या कर रही है, बड़ा बड़ा सांस ले रही है, एक क्षण को उसकी सांस आती है और अगले ही क्षण निराशा के कारण उसकी सांस निकल भी जाती है, ठीक है? मैं सांसा, खाने एक आव पेट में, सांसा का अर्थ क्या है कि वो साँस लेती है, एक लंबी साँस छोड़ती है, लेकिन उसकी साँस तुरंत ही निकल जाती है क्योंकि वो अंदर से बहुत ही क्या है, निराश है, निराशा उसके अंदर भरी हुई है। वह विरह के कारण बिल्कुल मरणासन अवस्था में पहुँच गई है।
ठीक है? ये ध्यान रखना ये आगे आगे क्या कहते हैं जो ब्रह का मारा होता है उसके मुख से क्या निकलती है? आहा निकलती है। आही जो मारे ब्रह के आग उठी, तेहि लागे हंस जो रहा शरीर में पाँख जरा गा भागी। और जो शरीर है वो ब्रह ताप से ऐसा जलने लगता है कि शरीर के भीतर रहने वाले जो प्राण है, प्राण रूपी हंस के पंख चलने लगते हैं और वह उड़ना चाहता है। पपिया चातक को बोलते हैं। अनई प्रियान यानी कि जाना, को राखा कौन रक्षा करे, दादई यानी कि जल रही है, ब्रहवान यानी कि ब्रह रूपी बाणों को बोलते हैं। एक सेकंड रुकिए भाई। ले जल्दी। हम्म, हम्म। हाँ जी, आगे क्या कहते हैं? दादे का मतलब है जल रही है, ब्रहवान ब्रह रूपी बाण। ठीक है, इनको शब्दार्थों को याद कर लेना। शब्दार्थों से जो पर्सन है वो काफी बनते हैं। 3-4% तो आपके ना यूजीसी नेट में शब्दार्थों से मिल ही जाते हैं, याद कर लेना। आगे इसमें हिंदी है, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पूरा आपको व्याख्या इसलिए दे दी है, अगर आपको हमारा समझाया समझ में नहीं आता तो यहाँ से आपको समझ में आसानी से आ जाएगा जब आप पढ़ के देखेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर पाठ महादेई हिये ना हारू। पाठ महादेई हिये ना हारू, हिये का मतलब होता है हृदय, और महादेई का अर्थ क्या होता है? पटरानी। पाठ महादेई यानी कि पटरानी। पटरानी किसको बोलते हैं? जो रानियों की भी रानी होती है उसको पटरानी बोला जाता है। ठीक है, ये हृदय में ना हारू यानी कि निराश ना हो, क्या ना हो? निराश ना हो। आगे देखते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से जो लेखक हैं वो क्या कह रहे हैं कि विरहनी नागमती को उसकी सखियां क्या बनाती हैं? धैर्य बंधा रही हैं। ठीक है, धैर्य बंधाती हैं और कहती हैं कि इतनी निराश ना हो। ठीक है, तो सखियां धैर्य बनाते हुए क्या कहती हैं? कि हे पटरानी अपने हृदय में धीर धरो। ठीक है, निराश इतना नहीं होना चाहिए, इतना निराश मत हो, दुखी मत हो। समझो जियो चित्त चेतु समारो, अपना जो चेतना है उसको उसमें आओ, है ना, चेतना में रहो, चेतना को संभालो, मन को समझाओ, है ना, समझो जियो अपने मन को समझाओ। चित्त चेतु समारो भौर कमल संग होड़ मिरावा। आगे क्या कहती हैं? भ्रमर कमल के पास मिलने जाता अवश्य है, भौर कमल संग होई मिरावा। ठीक है, जो भंवरा होता है वो अलग अलग कमल के पास क्या है? मिलने तो जाता ही है, लेकिन वह मालती का स्नेह स्मरण करके वापस भी लौट आता है। सांवरी ने मालती पह आवा, और जैसे ही उसे मालती की याद आती है तो वो दोबारा से वापस लौट आता है। पपी है स्वाति सो जस प्रीति, टेकू प्यास बांधू मन थीती। आगे क्या क्या कहती है कि हमें पूरा विश्वास है कि इसी तरह जो आपके राजा हैं, मतलब हमारे राजा, तुम्हारे स्नेह का स्मरण करके वापस ही लौट आएंगे। आगे कहती है पपी है स्वाति, पपीहे को जैसा एक निष्ठ प्रेम स्वाति नक्षत्र के जल से होता है, उसी प्रकार तुम्हें भी क्या करना? टेकू प्यास बांधू मन थी। उसी प्रकार तुम भी अपने हृदय में अपने स्वामी के प्रति अनन्य धारण करो, और जिस प्रकार पपिया अपनी प्यास को रोके हुए एकनिष्ठ होकर स्वाति के जल की आशा लगाए रहता है, वैसे ही, और उसकी बाद में अभिलाषा तो पूरी होती है ना कभी बरसात होती ही है ना। जहाँ तक कभी भी देखो उसे प्यास लगती है, लेकिन वो केवल और केवल बरसात का ही जल पीता है ना। तो वैसे ही तुम्हारे भी जो प्रिय है वो जल्दी ही आ जाएंगे। और धरती जैसे गगन सो नेहा, धरती की जो नेह है ना, जो लगन है, जैसे गगन के साथ लगी रहती है ना, गगन से जैसे प्रेम करती है, वैसे ही तुम भी क्या है? किससे प्रेम करती हो? अपने प्रिय से प्रेम करती हो, राजा रतन सेन से प्रेम करती हो, है ना। धरती का पुनी बसंत ऋतु आव नवेली, सोरस मधुकर सो बेली, जिन्हीं अस जीव करसी तुबारी है, तरवर पुण्य उठी संवारी। आगे क्या कहती हैं सखियां कि धरती जैसे आकाश से प्रेम करती है, वैसे भी तुम राजा रतन सेन से प्रेम करती रहो। धरती का प्रेम भी कभी व्यर्थ नहीं जाता, है ना। धरती का प्रेम भी व्यर्थ नहीं जाता। बसंत ऋतु आती है, बरसात आती है ना, और आकाश मेघों के रूप में बरसकर पृथ्वी से मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा प्रिय भी लौटकर जरूर आएगा। कि हे रानी, पुनी बसंत ऋतु आव नवेली, तुम्हारे जीवन में भी दोबारा से बसंत ऋतु की बहार जरूर आएगी, है ना। फिर से वही भौरा होंगे, वही फूल होंगे, और वही रस भरी क्या होंगी? क्रीड़ाएं होंगी। ठीक है, सो रस सो, यानी कि वही रस तुम्हारे जीवन में दोबारा से लौट आएगा। जिन अस जीव करसी तुबारी है, तरिवरी पुनी,
हे रानी तुम्हारे आगे आते जैसे कुछ दिनों पर, है ना? जैसे कुछ दिनों पर जिन अस जीव करसी कुँवारी, जैसे कुछ दिनों की वर्षा ना होने पर सरोवर का जो जल है वो सूखता नहीं है ना? सरोवर का जो जल है वो क्या होता है, मतलब पूरी तरह से नहीं सूखता, हाँ, सूख जाता है सरोवर का जल, तालाब का जल सूख जाता है, लेकिन जैसे ही बरसात होती है दोबारा से उसमें पानी बढ़ जाता है ना? तो अभी तुम्हारे जीवन में तुम्हें सब कुछ बेकार लग रहा है, सब कुछ निराशा लग रही है, जैसे ही राजा आ जाएँगे, तो तुम्हारे भी अंदर का जो सूखापन है वो दोबारा से दूर हो जाएगा, है ना? पुनि सोई सरोवर सोई हंसा। तो दोबारा से वो सरोवर फूल फल जाता है ना? मिली सो बिछुरे साजन अंकम भेटि गहनति तपनी मृग सिरा जे सये ते अद्रा पलवंत। आगे क्या कहती हैं कि जिस प्रकार से पौधे मृगसरा नक्षत्र की तीव्र तपन को सहन करते हैं, जो पौधे हैं वो मृगसरा लिखा हुआ है ना, मृगसरा जो है इस नक्षत्र की क्या करते हैं, तीव्र तपन को सहन करते हैं और उन्हें ही जो आर्द्रा नक्षत्र है उनकी घनघोर वर्षा में पल्लवित होने का अवसर मिल जाता है। पलुहंत का अर्थ होता है पल्लवित हो जाना। तो यहाँ पर ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? आप एक बार भी पढ़ेंगे ना तो आपको याद आ जाएँगे। आगे देखते हैं। छठवां हमारा चौथा हमारे यहाँ पर श्लोक क्या कह रहा है, ये पद, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। अब यहाँ पर आषाढ़ देखो, आप जानते हैं जैसी नागमती विवेकन में 12 मासा का वर्णन किया गया। 12 मास यानी कि पूरे 12 महीने जो हैं नागमती का यहाँ पर विरह वर्णन आता है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया भाई, आषाढ़ का महीना आ चुका है, ठीक है? चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा, आकाश में बादल गरजने लगे। आप जानते हो आषाढ़ का जो होता है, आषाढ़ और श्रावण 21 का महीना होता है, बारिश का मौसम होता है इसमें। तो चढ़ा आकाश, आषाढ़ का महीना लग गया और आकाश में बादल गरजने लगे हैं। साजा ब्रह दूंद जल दल बाजा धूम साम धौरे घन गाए, घन धाये सेत धजा बग पाती दिखाए। है ना? आकाश में बादल गरजने लगे। बादलों की इस गर्जना को सुनकर के नागमती को ऐसा लग रहा था कि मानो क्या कर दिया है, वृह वेदना ने अपनी सेना सजाकर युद्ध के नगाड़े बजा दिए हों। कहीं क्या कर दिए हों, युद्ध के नगाड़े बजा दिए हों। ये सब चीजें भी उसे क्या नहीं, अच्छी नहीं लग रही। अब तो उसके मन में और भी ज्यादा जो मिलने की चाह है वो बढ़ती जा रही है। खड़ग बीच चमके चहु ओरा, बूंदवान बरसई घनघोरा। है ना? और जो बादल हैं वो घनघोर बारिशें हो शुरू हो गई हैं। ओनई घटा आई चहुँ फेरी, यानी कि जो काली घटा है वो चारों तरफ से घिर आई है। कंतु का अर्थ होता है प्रिय, प्रियतम। उबार मदन हो घेरी, दादुर मोरी कोकिला। दादुर बोलते हैं मेंढक को, ठीक है? मेंढक, मोर, कोकिल, पीहू, गृहबजू, घट रहे ना जीव, है ना? पुष्प नखत सिर ऊपर आवा, हों बिनु नाम मंदिर को छावा। आगे क्या कहते हैं कि जो बिजली है वो गरज रही है, ठीक है? घटा काली घटाएँ हैं जो घेर आई हैं, बगलों की सफ़ेद पंक्ति मानो आकाश में फैली हुई सफ़ेद पताका की तरह मंडरा रही है ना? तलवार रूपी बिजली चमक रही है, बूँद रूपी बाणों की घनघोर वर्षा हो रही है। नागमती को अब ये जो बारिश है इससे भी उसका जो मन है वो और ज़्यादा उमड़ने लगा है। अपने प्रिय पति को वो क्या करती हैं, बुलाती है ना? बुलाती है और आगे वो यही कहती है, जिन घर कंता से सुखी तिन गारो और गर्व, कंत प्यारा बाहिरे हम सुख हम सुख भूला सर्व। है ना? यानी कि वो क्या कहती है कि अब तो मतलब नागमती का ये मानना है कि जिनके प्रियतम घर पर है ना? वही स्त्रियाँ सुखी हैं। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, है ना? वही स्त्रियाँ सुखी हैं जिनके पति घर पर हैं, और जिनके पति परदेशों में पड़े हुए हैं, दूर रहते हैं, उनके लिए सारे सुख क्या हैं? बेकार है ना? क्योंकि वो रानी होने के बाद भी जो है विरह वेदना को झेल रही थी। यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल में एक बार। नेक्स्ट यहाँ पर सावन बरस में अति पानी। अब यहाँ पर सावन महीना लग गया है, ठीक है? नागमती कहती हैं कि अब तो सावन भी आ गया है और जो पानी है वो चारों तरफ पानी बरस रहा है। जल खूब मूसलाधार वर्षा हो रही है। भरनी परियों बिरह जुरानी, है ना? भरनी परियों बिरह जुरानी लाग पुनर्भव बसु पियो ना देखा। कहती है पिया ने तो मुड़कर देखा ही नहीं है। अब तो सावन महीना भी हो गया, है ना? मेघों से खूब बरसात हो रही है। भरनी परी हो यानी कि खेतों में पानी भर गया है, लेकिन मैं इस बरसात में भी क्या है, विरह जुरानी, मेरा जो वियोग से है मैं अंदर से सूखती ही जा रही हूँ, है ना? लाग पुनर्वसु, पुनर्वसु का अर्थ होता है पुनर्वसु नक्षत्र होता है। अब तो पुनर्वसु नक्षत्र भी लग गया है, किंतु मुझे मेरे भई बाउरी के कंत सरेका, रक्त के आंसू परई भुई टूटी।
ठीक है? रक्त के आँसू परई भुइ, भुइ का अर्थ होता है भूमि, ठीक है? भूमि टूटी रेंगी चली जस वीर बहुटी। आगे क्या कहते हैं, अब तो पुनर्वसु नक्षत्र भी लग गया है, किंतु मुझे अपने प्रियतम के दर्शन नहीं हुए। मैं वियोग व्यथा में क्या हो गई हूँ, बिल्कुल पागल सी हो गई हूँ, है ना? विरह व्यथा के कारण मेरी आँखों के रक्त से आँसू निकलकर पृथ्वी पर टपक रहे हैं और रक्त के लाल-लाल आँसू ऐसे लग रहे हैं जैसे वर्षा काल में क्या लग कर रहे हैं, जैसे वर्षा काल में रेंग कर वो चल रहे हैं। जो मेरे रक्त भरे जो आँसू हैं वो क्या कर रहे हैं, वर्षा काल में वीर बधूटियाँ पृथ्वी पर रेंग रही हों। मेरी सभी सखियों ने अपने-अपने प्रिय के साथ वस्त्र धारण कर लिए हैं, ठीक है? सखी ने रचा पीयूँ संग हिंडोला, मतलब अपने पिया के साथ सब झूला झूल रही हैं। हरियारी भूमि कुसुम्भी चोला और सब जगह हरियाली क्या हो गई है, हरियाली भूमि का वो मतलब आनंद ले रही हैं। लेकिन मैं हूँ कि मैं अपने हिय हिंडोल अस डोले मोरा, और बिना हृदय के मेरा जो हृदय है वही इधर-उधर हिंडोले की तरह डोल रहा है ना? ब्रह बुलाई दे जगजोरा बाट असुजे, इसको एक बार आप पढ़ लेना, इसमें खास तो और कुछ नहीं है। हे प्रिय तुम मुझसे इतनी दूर क्यों चले गए हो? यही यहाँ पर कह रहे हैं। इनका आप अगर ये शब्दार्थ भी आपने याद कर लिए ना तो आप इनका आसानी से कर ले जाओगे। ये हिंदी आप पढ़ लीजिएगा। मैंने हिंदी इसीलिए यहाँ पर डाल दी है, कई बार क्या होता है बच्चों को इस तरह से समझाने समझ में आता, जब आप हिंदी पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर भादो का महीना लग गया है, भादो यानी कि भाद्रपद को बोलते हैं, है ना? भादो का महीना भी आ गया है, दूसरा अति भारो, भा भादो, अब तो भादो का महीना भी ले गया जिसे काट पाना मेरे लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा कठिन है। कैसे भरों रैनी अंधियारी, और ये जो रात है अंधियारी-अंधियारी मैं इनको कैसे काटूँगी? मंदिर सुन पीयूँ अनतः बसाई, सेज नागिनी फिरी-फिरी डसा, जो सेज है मुझे नागिन की तरह क्या कर रही है? डस रही है। कैसे मैं अंधेरी रातों को कैसे काटूँगी? मेरा घर क्या है? मंदिर सुन, मंदिर यानी कि मेरा जो हृदय है वो अंदर से सूना है। सेज मुझे नागिन की तरह क्या कर रही है? काट रही है। और चमक बीजू नैन पसारी मरऊँ हिय फाटी, रहूँ अकेली गए एक पाटी, यानी कि एक पाटी पर मतलब चारपाई की एक पाटी पर ही मैं क्या है, पड़ी रहती हूँ, है ना? और नैन पसारी मरऊ हिय फाटी, और मेरी जो छाती है वो फटी जा रही है। मेरे जो नैन है वो क्या है, पीयू का रास्ता ही देखते रहते हैं। चमक बीजू घन गरजी तरासा, आगे क्या कहती हैं कि इन अंधेरी रातों में भी जो बिजली है वो चमक कर और बादल गरज कर मुझे क्या दे रहे हैं, और ज़्यादा त्रास दे रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, ना तरासा मुझे त्रास दे रहे हैं। ग्रह काल होई जीव गरासा बरसई मगा झकोरी झकोरी, है ना? और जो मगा है, जो बादल है वो कैसे झकोर-झकोर कर, यानी कि खूब रह-रह कर के मूसलाधार जो बरसात है वो हो रही है। मोर दुई नैन चुबें जस ओरी, धनी सूखे भरी भादो माह अबहु न आइ आनहि सींचे नी नहा, पूर्वा लाग भूमि जल पूरी आक जवास भई तस झूरी। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि सारी पृथ्वियाँ और जो समुद्र हैं वो क्या हो गए हैं, पानी से भर गए हैं, जल से, है ना? लेकिन मेरा ही जो हृदय है वो बिल्कुल पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है? मैं ही जो है जल रही हूँ, आक जवास भई तस झूरी। इसमें क्या है, इसका पूर्वा नक्षत्र भी लगा है, पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, है ना? पूर्वा नक्षत्र भी अब तो लग गया है और पृथ्वी जल से भर गई है। पर मैं आग और जवासे की भाँति जल रही हूँ। आग आग और जवास, आग और जवासे की तरह जल रही हूँ। वर्षा ऋतु में केवल आग और जवसा ही ऐसे होते हैं जो हमेशा ही क्या रहते हैं, सूखे रहते हैं, ठीक है? सूखे रहते हैं। यहाँ पर आप पढ़ लेना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जवास यानी कि जवासा, आग यानी कि अकवा, मदार का एक पौधा होता है। आग का दूध आपने ज़रूर सुना होगा, है ना? गाँव में से दूध निकलता है व्हाइट-व्हाइट। आगे देखते हैं लाग कुवार, अब यहाँ पर कुवार महीना लग गया है। कुवार, कुवार यानी कि जिसको आश्विन महीना बोलते हैं शायद, है ना? अ, कुवार, आश्विन, है ना? आश्विन महीना इसको बोलते हैं, शायद आप समझते होंगे। तो यहाँ पर अब कुवार यानी कि जो क्या है कि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहती है कि अब तो कुवार का महीना लग गया है ना? और नीर जग घटा, अब जो बरसात है वो भी कम हो गई है, क्योंकि बरसात के 2 महीने होते हैं, आषाढ़, श्रावण, वो निकल चुके हैं, है ना? भाद्रव तक होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके बाद जो है बरसात कम होने लग जाती है, ठीक है? बरसात कम हो गई है और चारों तरफ भरा हुआ जल भी अब घट गया है। अबहु आऊ कंत, अब तो कंत का अर्थ होता है प्रियतम, अब तो कम से कम आ जाओ। तन लटा तोहि देखे पीयू पलुए कया, पुत्रा चितु बहुरी करु मया, चित्रा मित्र मीन कर आवा पपिया पीयू पुकारत पावा। आगे क्या कहती है जो नागमती हैं कि अब तो जो बरसात भी कम हो गई, जल भी घट गया है ना? अब तो कम से कम आ जाओ, तुम्हारे विरह में जो शरीर है अत्यंत दुर्बल हो गया है मेरा, है ना?
अत्यंत दुर्बल हो गया। हे प्रिय, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे दर्शन मात्र से मेरी जो ये क्षीण काया है, मेरी जो ये क्या है तो ही देखे मतलब तुम्हारे दर्शन से ही पीयूँ पलुए कया, यानी कि काया जो मेरा ये जो शरीर है ना दोबारा से पल्लवित हो उठेगा, दोबारा से खिल उठेगा तुम्हारे केवल दर्शन से ही, है ना? और चित्रा मित्र मीन कर आवा। आगे क्या कहते हैं, जो चित्रा नक्षत्र है उसका सूर्य अब मीन राशि में आ गया है, ठीक है? मीन राशि में आ गया है। पपिया भी पीयू-पीयू की रट लगाए हुए है और उसे भी अपना मन भावन प्रियतम मिल गया है ना? उसे भी अपना मन भावन मिल गया है पपिया। पपिया को भी उआ अगस्त हस्ती घन गाजा। उआ अगस्त यानी कि अगस्त आप जानते ही हो किसको बोलते हैं? अगस्त में ही अगस्त्य नक्षत्र, ये उआ अगस्त्य नक्षत्र होता है, ठीक है? अगस्त्य नक्षत्र उदित हो गया है और हस्ती नक्षत्र के बादल क्या हैं? गरजने लगे हैं। हस्ती नक्षत्रों के नाम है, ठीक है? हस्ती नक्षत्र है जो गरजने लगा है। तुरई तुरई पलानी चढ़े चन रन राजा स्वाति बूंद चातक मुख परे। है ना? चातक मुख परे समुद्र सीप मोती सब भरे। यानी कि सबको बरसात से क्या हो गया है, चातक को पानी मिल गया है, उसने अपनी प्यास बुझा ली है और समुद्र के जो सीपी हैं उसमें मोती भर गए हैं, है ना? तो है पलानी चढ़े रण राजा, और ये जो राजा हैं उनके लिए भी क्या है, अब कोई बाधा नहीं है, बरसात कम हो गई है और वो भी अपने रन की तरफ चल दिए हैं। सरवर संवरी हंस चली आए, और सरवर में जो हंस हैं, जो वर्षा काल के में छोड़कर चले गए थे, अब उनका दोबारा से आगमन हो गया है, दोबारा से चले आए हैं क्योंकि कम पड़ गया है जल। सारस कुरलई खंजन देखा है ना? और ये जो शरद ऋतु के क्या है, पहचान है, सारस पक्षी भी क्या कर रहे हैं, खंजन यानी कि खंजन पक्षी और जो सारस पक्षी हैं वो भी अब क्रीड़ा करने लगे हैं, है ना? भा परंगास कांस बने फूले, कंत ना फिरे विदेशई भूले। कंत ना फिरे विदेशई भूले, यानी कि जो मेरा प्रियतम है वो वापस नहीं लौटा है। वनों में अब तो कांस फूल भी उठे हैं और सूर्य का जो निर्मल प्रकाश है वो भी चारों तरफ अब फैलने लगा है। विरह हस्ती तन साले, विरह हस्ती तन साले, धाय करे चित चूर, बेगी आई पीयू बाजहु गाजहु होई सदूर। हे प्रिय, विरह रूपी हाथी मेरे शरीर को क्या कर रहा है, कष्ट दे रहा है और वो मेरे हृदय में अपनी चिंगार से चूर चूर कर रहा है। धाय करे चित चूर। आप शार्दुल सिंह यानी कि शार्दुल बन करके क्या है, सिंह बन करके आए और अपनी गर्जना से ये विरह रूपी जो हाथी है इसको भयभीत करें और उसे पराजित कर दें। यहाँ पर ये शब्दार्थ हैं, तो ज़रूर पढ़ लेना। विरह हस्ती यानी कि विरह रूपी हाथी, परगास यानी कि प्रकाश, सदूर बोलते हैं शार्दुल यानी कि सिंह को। हिंदी पढ़ लीजिएगा इसकी। ये है 8वां हमारे यहाँ पर पद है, कार्तिक शरद चंद उजियारी। अब आश्विन के बाद में यानी कि क्वार के बाद में क्या आता है, कार्तिक मास आता है, जिससे सर्दी की जो शुरुआत है वो होने लग जाती है ना? तो यहाँ पर अब कार्तिक मास आ चुका है। नागमती विरह नागमती है वो क्या कह रही है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है ना? उन पंक्तियों का वर्णन उसने किया है कि कार्तिक शरद चंद उजियारी, कार्तिक का महीना चल गया है, शरद ऋतु की जो चांदनी है वो चारों तरफ क्या कर रही है, उजाला फैला रही है, ठीक है? उजाला कर रही है। जग शीतल हों ब्रह जारी 14 करा चाँद प्रकाशा। सारे संसार को तो ये शरद चंद्रिकाएँ शीतल कर रही है, लेकिन मैं अब भी उसी विरह में जल रही हूँ। हों विरह जारी, ठीक है? मैं अभी भी उसी विरह में जल रही हूँ, लेकिन जो शरद चाँद चाँद जो होता है, ठीक है? वो क्या है, जग को शीतल कर रहा है अपनी चाँदनी से। 14 करा चाँद प्रकाशा। सारे संसार को ये शरद चंद्रिका शीतल कर रही है। चंद्रमा अपनी 14 कलाओं से प्रकाशित हो रहा है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मानो धरती और आकाश सब जले जा रहे हों। जनऊँ जरे सब धरती, अब मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ जल रहा है, क्योंकि मेरा हृदय अंदर से जल रहा है। तन मन सेज करे अगिदाहु, सब कहे चंद भयउ मोहि राहु। आगे क्या कहती है नागमती कि जब प्यारा प्रियतम घर पर नहीं होता तो संसार में सब जगह अंधेरा ही अंधेरा लगता है। चहुँ खंड लगे अंधियारा। मुझे तो सब जगह क्या लगता है, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। ओ घर नाई, अगर घर पर हमारे प्रियतम नहीं होते तो। अवहु निठुर आहू एई बारा, परब देवारी होड़ संसारा। होई संसारा सखी झूमक गावे अंग गोरी, हों झुरावे बिछुरी मोरी जोरी। क्या आगे क्या कहती हैं, आगे क्या कहती है कि अब तो इस दरवाजे पर हे निष्ठुर प्रियतम, अब हूँ निष्ठुर, हे निष्ठुर प्रियतम, हे इतना निर्दयी तुम हो गए हो, अब तो इस दरवाजे पर कम से कम लौट आओ, क्योंकि चारों तरफ कार्तिक के महीने में आप जानते हैं जो दीपावली का महीना, सॉरी दीपावली का जो त्योहार है वो मनाया जाता है। तो अब तो चारों तरफ दीपावली मनाई जाने लगी, पर्व दिवाली, ठीक है? दिवाली का जो त्योहार है वो मनाया जाने लगा है। सखी झूमक गावे अंग गोरी, सारी जो मेरी सखियाँ हैं वो
झूल रही हैं, त्योहार मनाया जा रहा है, सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं, झूम-झूम कर अपने अंग मोड़-मोड़ कर हाव-भाव दिखाते हुए नृत्य कर रही हैं और झुरावे बिछुड़ी मोरी जोरी, लेकिन मैं अभी भी अपने जो विरह पीड़ा है उसी को झेल रही हूँ। जेहि घर पीयूँ सो मनोरथ मनोरथ पूजा मोह कहीं विरह सबती दुख दूजा। ठीक है? आगे क्या कहते हैं मैं उन्हें देखकर क्या कर रही हूँ, ईर्ष्या से जल रही हूँ। ठीक है? मैं उन्हें देखकर ईर्ष्या से जल रही हूँ और मेरे लिए एक तरफ तो विरह का दुःख है और दूसरा दुःख मुझे ये भी है कि कहीं मेरे जो प्रियतम है वो किसी और के और से विवाह ना कर ले और मेरे लिए कहीं दूसरी सौतन ना ले आएँ, ठीक है? सेवती का अर्थ क्या होता है यहाँ पर सवती का अर्थ होता है सौतन। सौतन मतलब कहीं अपनी कोई दूसरी पत्नी ना ले आएँ, कोई दूसरा विवाह ना कर लें, मुझे ये दुःख भी खाए जा रहा है। तो सखी माने त्योहार आगे क्या कहती हैं यहाँ पर मेरी सभी सखियाँ उल्लास और मोद से भरकर दीपावली का त्योहार मना रही हैं। सखी माने त्योहार सब यानी कि सभी त्योहारों को मना रही हैं। गाई देदारी खेली दौका गावों कंत बिनु रही छार सिर मेली और लेकिन मैं अपना इसलिए मैं अपने सिर पर क्या कर रही हूँ राग मेरा प्रिय तो मेरे साथ है नहीं है ना मैं कैसे गा सकती हूँ खेल सकती हूँ गा सकती हूँ इसलिए मैं अपने सिर पर राख डाल रही हूँ अर्थात यानी कि दुख मना रही हूँ छार का अर्थ होता है ना यहाँ पर राख ठीक है सिर मेली यानी कि सिर पर डाल रही हूँ आगे देखते हैं अगहन दिवस घटा निसी बाड़ी अब यहाँ पर जो अगहन महीना है वो चल चुका है ना कार्तिक के बाद क्या आता है अगहन यानी कि जिसको मार्ग शीर्ष बोलते हैं ना मार्ग शीर्ष मार्ग शीर्ष का महीना आ चुका है और अब जो दिन है वो छोटे हो गए हैं और रात क्या होने लग गई है बढ़ने लग गई है ठीक है रात आप जानते हैं जब सर्दियां शुरू होती हैं तो रातें लंबी लंबी हो जाती हैं और दिन जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होने लगता है ठीक है तो अगेन का महीना लग गया है और अब क्या हो गया है दिन की अवधि घट गई है और रातें बड़ी हो गई हैं रैनी रागमती दूभर रैनी जाई किमी गाड़ी ब्रेनी नागमती के लिए विरह की रातों को काटना अब तो और भी ज्यादा कठिन हो गया है क्योंकि रातें बहुत ज्यादा लंबी हो गई हैं अब नागमती दिन की भांति घटकर और दुर्लभ हो गई हैं अब यही विरह दिवस बाहर आती है अब दिन और रात मुझे दोबारा से यही विरह खाई जा रहा है जरऊ विरह जैसे दीपक जाति जैसे कि जो दीपक है वो जलता रहता है ना कांपे हिया जनावे सियु तोपे जाई हो संग पियो नागमती कहती है कि मेरी सभी सखियों ने मेरी कापे हिया जनावे सियु यानी कि मेरी सभी सखियों ने अपने-अपने वस्त्रों को रंग कर अपना श्रृंगार कर लिया है, लेकिन मैं क्या करूँ? है ना? यह शीत तो तभी जा सकता है, मेरा हृदय काँप रहा है, विरह रात्रि है विरह जो रात्रि की भाँति बढ़ गया है, हृदय मेरा काँपने लगा है। काँपे हिया जनावे सियु, है ना? मेरा जो हृदय है वो काँपने लगा है और ये शीत तो मेरा तभी जाएगा जब मेरे तोपे जाई होऊ संग पियूँ, जब पिया साथ होंगे। घर-घर चीर रचे सब काहू। वह प्रिया ऐसा गया कि उसने दोबारा से पलटकर देखा ही नहीं है। मोर रूप रंग लेइगा नाहू पलटी ना बहुरा गा जो बिछोड़। ठीक है, मेरा जो जो प्रियतम है वो यहाँ से इतना दूर चला गया है कि उसने वापस मुड़कर ही नहीं देखा है। सभी जो मेरी सखियाँ हैं वो खूब हँस गा रही हैं। अवहु फिरे फिरे रंग सोई। वज्र अग्नि विरहन हिय जारा आगे कहती हैं कि इस गृहिणी का जो हृदय है वो विरह की शीतल आग में निरंतर जल रहा है और वह सुलग कर छार हुई जा रही है छार यानी कि राख बनी जा रही है ठीक है क्या बनी जा रही है राख बनी जा रही है अब पीयूष सौ कहेऊ संदेश डा देखो ये पंक्ति कई बार पूछी जा चुकी है तो इसको याद रखना पीयूष सौ कहेऊ संदेश अड़ा हे भौरा हे काग सो धनी ब्रह जरी मुई तेही कह धुआं हमें लाग यहाँ पर जो नागमती है वो किससे कह रही है पिया के लिए संदेश भेज रही है भौरा से काग से कह रही है कि हे भौरे हे काग तुम जाओ और मेरा जो प्रियतम है उसके पास ये संदेशा पहुंचा देना उनसे जाकर के कहना कि तुम्हारी पत्नी विरहनी नागमती विरह वेदना में जलकर मर गई है ठीक है जरी मुई यानी कि जल करके क्या हो गई है मर गई है प्रमाण ये है कि उसी आग के धुएं से हम दोनों का जो शरीर है वो काला पड़ गया ते ही कह धुआं हमें लाग नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 10वां पद है पूस जाई अब यहाँ पर जो अगहन के बाद जो पूस का महीना होता है पूस का जो महीना होता है जिसे पौष बोलते हैं ठीक है अब वो चल चुका है ठीक है सर्दी के ऋतु तो प्रारंभ हो ही चुकी है अब पूस भी लग गया है और इतनी पूस जाड़ थर थर तन कापा प्रजु जुड़ाई लंका देसी चांपा कहती है नागमती की हे प्रिय अब तो पूस माह लग गया है इतनी सर्दी अब पड़ने लगी है कि मेरा जो शरीर है वो कांपने लगता है ना शरीर सर्दी बढ़ जाती क्योंकि ये लगभग जनवरी का सा महीना यहाँ पर आ जाता है दिसंबर जनवरी का
तो भयंकर सर्दी की जो है मौसम होता है, तो इतनी सर्दी अब पड़ने लगी है कि शरीर थर-थर काँपने लगा है। सरजू जुड़ाई, सूर्य भी इस शीत में घबराकर लंका की दिशा में जाकर के क्या हो गया है, छिप गया है। सुरजू यानी कि सूर्य, जुड़ाई लंका दिशि यानी कि दक्षिण में जाकर के छिप गया है। जैसे कि सर्दियों में सूर्य कम ही दिखाई देता है या फिर दिखाई नहीं देता है ना? ब्रह बाट दारुण भाव सियु, और इस ऋतु में मेरी विरह वेदना और बढ़ गई है अब, है ना? कपी-कपी मरो लेई हरि जीव, मैं काँप-काँप करके मरी जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये जो शीत है वो मेरे क्या लेगा, प्राण ले लेगा। कंत कहाँ लागो ओहि हियरे, है ना? कंत प्रियतम तुमने कहाँ अपना हृदय लगा लिया है ना? किसके हृदय से लग करके मैं अपनी विरह वेदना को शांत करूँ? पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, और पंथ अपार यानी कि ये जो रास्ता है बड़ा ही दुर्गम और अपार है, उनसे पहुँचने का, यश के पास जाने का जो रास्ता है बड़ा ही दुर्गम है ना? अ, और वह पास तो है नहीं जो कि दिखाई दे जाए। जानऊ सेज हेवंचल बूढ़ी, सफ़ेद चादर को देखते हुए भी मुझे ज्वर सा क्या है, सौर सपेती आवे जूड़ी। सौर सपेती यानी कि जो सफ़ेद चादर है, उसे भी देख कर के मुझे तो जूड़ी चढ़ती है, यानी कि मुझे ठंड लगने लगती है, ज्वर सा चढ़ने लगता है, सफ़ेद सैया को देख कर के, ठीक है? जानऊ सेज, ऐसा लगता है कि जो सेज है वो मुझे बर्फ से डुबो रही हो। चकई निसी बिछुरे दिन मिला, और जो चकवी है वो रात को अपने प्रिय से बिछुड़ती है, किंतु दिन में तो अपने प्रिय से मिल जाती है। किंतु मैं तो विरह की ऐसी कोयल हूँ, है ना? दिन रात विरह कोकिला, चकवी रात में बिछुड़ती है लेकिन दिन में मिल जाती है, लेकिन मैं तो ऐसी विरह कोकिल हूँ जो दिन और रात दोनों में ही क्या है, विरह वेदना को झेल रही हूँ। रैनी अकेली साथ नहीं सकी, कैसे कैसे जिए बिछोई पखी, है ना? रैन अकेली यानी कि जो रातें हैं वो मुझे अकेले ही काटनी पड़ रही हैं, क्योंकि रात में कोई भी सखी मेरे साथ नहीं होती है, सब अपने-अपने जो है पति के साथ होती हैं, घर चली जाती हैं। कैसे जिए, कैसे मैं इस जो वेदना है, कैसे इस विछोह को मैं सहन कर पाऊँगी? विरह सचान पयउ भयउ तन जाड़ा, जिगत खाई और मुए ना छाड़ा। आगे क्या कहती है कि भाव ऐसा विरह सचान, नागमती को ऐसा लगता है कि ये जो विरह है, वो जीते जी मेरा पिंड नहीं छोड़ेगा और मरने के बाद भी मुझे परेशान करता रहेगा। मुए ना छाड़ा, मुए का अर्थ होता है मरने के बाद भी, ठीक है? जीते जी तो मुझे मार ही डालेगा, लेकिन मरने के बाद भी मेरा पिंड नहीं छोड़ने वाला है। रकत दुरा रकत दुरा मासू गरा, हाय हाड़ भयउ सब संख, घनी सारस घनी सारस होड़ ररी मुई, पीयू समेटई पंख। आगे क्या कहती है वृहणी नागवती अपनी दशा का निरूपण करते हुए, वर्णन करते हुए कहती है कि इस विरह में मेरे शरीर का जो सारा रक्त है ना वो क्या हो गया है, सूख गया है, ठीक है? सारा रक्त सूख गया है, मांस गल गया है, मासू गरा यानी कि मांस गल गया है, और मेरी जो हड्डियां वो शंख की भांति कैसी हो गई हैं, खोखली हो गई हैं, ठीक है? खोखली हो गई हैं, घनी सारस, और ये स्त्री उस सारस पक्षी की भाँति अब चीख-चीख कर प्राण दे रही है, जो अपनी जोड़ी से बिछुड़ने के बाद भी जीवित ही रहती है। यानी कि जो सारस है एक-दूसरे के, अगर एक का विच्छेदन हो जाता है तो दूसरा तड़प-तड़प कर अपनी जान दे देता है। 11वां हमारे यहाँ पर पद है लागेउ माघ। अब यहाँ पर भई माघ महीना चल गया है। यहाँ से आपको देखो आषाढ़ से शुरू हुआ था, है ना? ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है जो जायसी हैं, जायसी ने 12 मासा का वर्णन किस माह से प्रारंभ किया है? तो आषाढ़ माह से प्रारंभ किया था, ठीक है? ये अच्छे से याद रख लेना जब से बरसात की थोड़ी-सी शुरुआत होती है ना? तो अब माघ का महीना लग गया है, और यहाँ पर जो जाय नागमती है वो अभी भी क्या कर रही है? अपनी आकांक्षा का वर्णन यहाँ पर कर रही है। लागेउ माघ, है ना? परे अब पाला, यानी कि माघ का महीना चल गया है और अब पाला भी पाला पड़ने लग गया है, ठीक है? पाला यानी कि बहुत जो गहरी वाली, जो बहुत ही कड़क जो ठंड पड़ती है वो पड़ने लग गई है। ग्रह काल भयउ जड़ काला, पहल पहल तन रुई झाँपे, हैरी हैरी अधिको हिय काँपे। आगे क्या कहती है कि अब तो पाला भी पड़ने लग गया है, और इस शीत ऋतु में विरह मेरे लिए साक्षात काल बन गया है, ठीक है? विरह जो मेरे लिए क्या बन गया? काल बन गया है। इस सर्दियों में जैसे-जैसे मैं रुई के वस्त्रों से अपने पैल-पैल तन रुई झाँपे, है ना? जैसे-जैसे मैं अपने रुई के वस्त्रों से अपने तन को ढाँपती हूँ, तो वैसे-वैसे मुझे ज़्यादा ही जो है ठंड लगती है। आई सूर होई तपुरे नाहा, सोई बिनु जाड़ न छूटे माहा। ठीक है? जब तक तुम नहीं आओगे, सूर्य की भाँति, सूर्य की तरह तपते हुए आओ, तभी इस शीत से मुझे मुक्ति है जो मिल सकेगी। माघ के इस महीने में तुम्हारे संसर्ग के बिना शीत से मुक्ति मिलना क्या है? संभव नहीं है। एहि माह उपजै रस मूलु। तू से
भौर मोर जोबल जोबल फूलु नैन चवहीं जस मलवट नीरू तो ही बिनु अंग लाग सर चीरू टप टप बूंद परई जस ओला ग्रह पवन होई मारे जोला केहिक सिंगार को पहरू पटोरा यूं ना हार रही ओढ़ मोरा यानी कि कुछ भी मैं अगर रेशमी वस्त्र पहनूं किसके लिए मैं श्रृंगार करूं किसके लिए वस्त्र पहनूं किसके लिए मैं आभूषण पहनूं है ना और किसके लिए मैं हार पहनूं मतलब कोई मुझे देखने वाला ही कहाँ है तो विरह वर्णन का वर्णन यहाँ पर आप देख लेना तुम बिन कापे धनी हिया तन तन तेनोर भा डोल तेही पर बिरह जराई के चह उड़ावा झोल हे प्रिय तुम्हारे वियोग में जो तुम्हारी इस ब्रह्मणी स्त्री नागमती का जो हृदय वो क्या कर रहा है कांप रहा है शरीर तन तिनके के समान क्या कर रहा है इधर उधर इधर उधर उड़ता ही फिर रहा है 12वां हमारे यहाँ पर पद है फागुन पवन झकोरा बा अब नागमती यहाँ पर फागुन का वर्णन कर रही है कहती है फागुन पवन अब यहाँ पर फागुन का महीना आ चुका है ठीक है यानी कि सर्दियां भी निकल चुकी हैं फागुन का महीना आ चुका है और फागुन में क्या होता है कि पवन बहुत तेजी से चलने लगती हैं ठीक है हवा के तेज झोंके चलने लगे हैं चौगुन सियु जाई नहीं सा शीत चौगुना बढ़ गया है जिसे सहन करना कठिन हो गया है ठीक है शीत क्या हो गया है चौगुन सियु यानी कि शीत तो अब चौगुना बढ़ गया है जिसे सहन करना बहुत ही कठिन है तन जस पियर भात पात भा मोरा तेही पर ब्रह देई झकझोरा करीवर झरई झरई बन ढाका भई ओनंत फूली फरिसाखा करई वनस्पति ये होलासु मोह के माँ जग धून उदासु यहाँ पर जो नागमती है फिर लेखक है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि इस माह में शीत चौगुना तो बढ़ गया है और जिसे सहन करना क्या हो गया बहुत कठिन हो गया है इस माह में अब पतझड़ होने लगा है ठीक है क्या हो गया है पतझड़ होने लगा है होने लगता है और इधर मेरा शरीर ही पतझड़ के पीले पत्ते की तरह है ना पीले पत्ते की तरह क्या हो गया है शुष्क पड़ गया है पीला पड़ गया है ऊपर से विरह उसे झकझोर रहा है ढाक के वन में वृक्षों के पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं है ना करई वनस्पति जैसे वनस्पतियां इस मौसम में उल्लास से भर गई हैं किंतु मेरे लिए तो संसार दुगना क्या हो गया है उदास हो गया है ना शाखाओं पर दोबारा से क्या हो गए हैं फूल और फल आ गए हैं जिनके बाहर से वो झुकी जा रही हैं भाई ओनंत फूली फर शाखा यानी कि टहनियों पर फूल फल आने लगे हैं और आगे देख लेना इसको वैसा समझ में आ रहा है मोही तन लाई दीन जस जोरी औरित जौपे पीयू जरस अस्मावत जरत मरत मोही रोस न आवा रात ही दिवस बस यही जीव मुगे मतलब रात दिन मुझे तो बस अपने प्रियतम के ही आने की जो है प्रतीक्षा लगी रहती है तभी मेरी जो हंस सखियां हैं वो नाचती हैं गाती हैं खुशी मनाती हैं ना सारे त्योहार मना रही हैं आगे अब यहाँ पर चैत बसंता की बात हो रही है चैत्र का जो महीना है वो चल चुका है ना नागमती का चैत बसंता होई दमारी मोही लेखे संसार उजारी पंचम ब्रह पंच सर मारे रकत रोड सगरों बन ढारे बूढ़ी उठे सब तरवर पाता बीजी मजीट टेसू बन बन राता ठीक है तो यहाँ पर अब कहती हैं कि चैत का महीना अब चल चुका है आ चुका है चारों ओर बसंत की होई धमारी यानी कि धमा चौकड़ी बसंत जो मचा रहा है लेकिन मेरे लिए तो ये सारा संसार क्या हो रहा है उजाड़ सा प्रतीत हो रहा है मुझे तो है ना मुझे ये सारा संसार उजड़ा हुआ सा दिखाई दे रहा है पंचम बिरह पंच सर मारे यानी कि ये जो बसंत की इस उद्दीपक ऋतु में कोयल पंचम स्वर में बोल रही है ना पंच सर मारे यानी कि जो कोकिल है वो या पंचम स्वर में बोल रही है और कोयल की ये कूक मुझे महादेव के बाणों के समान हृदय को भेदती हुई जो है प्रतीत होती है बूढ़े उठे सब तर पर पाता भीजी मजीट या आगे क्या कहती है कि कोयल की जो कूक है वो मेरे हृदय को कामोद्दीप्त कर देती है और मेरी आंखों से रक्त के आंसू बह रहे हैं हे प्रिया आम के जिन वृक्षों पर बौर आ गया था वे अब फलों से लद गए हैं ठीक है अब क्या है फलों से लद गए हैं अब तो मजीट और टेसू के फूल भी इसी कारण लाल दिखाई दे रहे हैं ठीक है आगे कहते हैं आगे कहते हैं कि अब तो कम से कम घर लौट आओ बोरे आम फले अब लागे यानी कि फल लग चुके हैं आमों के पेड़ पर अब आओ घर कंत सभागे अब तो कम से कम जो प्रियतम है उनको घर आ जाना चाहिए सहस भाव भूली फूली वनस्पति है ना मधुकर घूमई सांवरी मालती आगे क्या कहते हैं लेखक कि इस वनस्पतियां फूलों से लद गई हैं भीरमर अपनी मालती लता का स्मरण कर उसके चारों ओर आकर मडराने लगे हैं है ना मधुकर घूमई सांवरी मालती यानी कि मालती का स्मरण करके मोके हैं फूल भये सब कांटे लेकिन मेरे लिए तो ये सारे जो फूल है वो कांटे के समान लग रहे हैं है ना मुझे तो कांटे के समान लग रहे हैं
और जब मेरी दृष्टि उन पर पड़ती है, दृष्टि परत जस लागहि चाँटे, जब मेरी दृष्टि उन पर पड़ती है तो मुझे चींटियों की तरह वो काटने लगते हैं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हरि जोवन भई नारंग शाखा, सा ब्रह अब जाई न राखा, घिरनी पेखा होई पीऊ, आऊ बेगी परु टूटी, नारी पराए हाथ है तो ही बिनु पावी ना छूटी। इस शरीर रूपी जो वृक्ष है इसमें यौवन नारंगी की भांति फल गया है, किंतु वृह रूपी तोते से उसकी रक्षा कर पाना अब संभव नहीं लग रहा है ना? क्या कहते हैं, आप गृहबाज कबूतर की भांति आकर एकदम टूट पड़ो और इस स्त्री रूपी पक्षी की वृह रूपी दुष्ट बात से रक्षा करो। आगे देखिए, आप जानते हैं जो जायसी है ना, वो सूफी कवि हैं, है ना? और सूफी जो कवि थे यानी कि जो कवि ज़्यादातर जो मुसलमान थे, तो आत्मा और परमात्मा का मतलब मिलन को उन्होंने सबसे ऊपर बताया है, प्रेम को उन्होंने सबसे ऊपर बताया है और उनका जो मतलब तरीका था यही था कि आत्मा और परमात्मा को हमें केवल और केवल भगवान का जो नाम है वो स्मरण करना चाहिए और केवल और केवल परमात्मा को पाने का अपना पूरा जीवन में उसी की लालसा करनी चाहिए, है ना? तो ये आप जिस भी भांति समझ रहे हो लेकिन मेन यही है कि जो लेखक है वो अपने परमात्मा को पाने के लिए ये सारी जो पंक्तियाँ हैं वो नागमती के विरह से या फिर किसी के माध्यम से कहलवाते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं अगला हमारे यहाँ पर पद क्या कह रहा है, भा बैसाख तपनी अतलागे, अब यहाँ पर बैसाख का जो महीना है वो लग चुका है, ठीक है। चोआ चीर चंदन भागी, बैसाख का महीना चल चुका है, अब तो तीव्र गर्मी पड़ने लगी है, ठीक है। बैसाख का जब महीना आता है जिस वक्त है जो रबी की फसल है वो काटी जाती है यानी कि गेहूं वगैरह काटे जाते हैं और इस वक्त जो गर्मी है वो बढ़ जाती है, ठीक है, गर्मी बढ़ जाती है। चोआ चीर चंदन भा आगी, सूरज जरत हिवे चल ताका, ब्रह बजाजी बजागी सो रथ हाका, यानी कि जो सूर्य है वो भी जलने लगा है ना? शीतलता प्रदान करने वाले जो पदार्थ हैं, चोवा, रेशमी वस्त्र, चंदन भी आग की तरह, चोवा, चीर और चंदन भा आगे, अब तो वो भी आग की तरह क्या रहे हैं, आग दहक रही है उनके अंदर भी, है ना? और सूरज जो सूर्य है वो भी जल रहा है ना? तीव्र जो है गर्मी फैला रहा है। जरत बजागनी करु पीऊ छा, आई बुझाऊ अंगारन महा, कोई दर्शन होड़, कोई शीतल नारी, मतलब तुम्हारे दर्शन से ये जो नारी है वो शीतलता मुझे प्रदान करो। आई आगी अते करूँ फुलवारी, लाग्यूं जरे जरई जरई जस भारू, फिरी फिरी भूजेसी तजेऊ न बारू, सरवर हिया घटत निति जाई, टूक टूक होई के बिहराई, बिहरत हियरा ये करहूँ पीऊ टेका, टीटी दवंगरा मरवेऊ टेका, कमल सो बेगसा मान सर, बिन जल गयो सुखाई, कवहू बेली फिरक, यानी कि इसमें जो लेखिका है जो सॉरी नागमती है वो क्या कह रही है कि शरीर रूपी मानसरोवर में जो हृदय रूपी कमल खिलाता वह प्रेम रूपी जल के अब आप में अब सूख गया है ना? किंतु लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे प्रियतम आकर इसे स्नेह रूपी जल से अगर सींच देंगे, तो मेरा जो हृदय रूपी कमल है वो दोबारा से प्रफुल्लित हो उठेगा। ये बैसाख के क्या है? आगे देखते हैं 15वें में हमारा क्या होता है, 15वां जो श्लोक है, इसमें जेठ का महीना लग चुका है और जेठ के महीने में आप जानते हैं जेठ जरई जग लगे लुवारा, उठई बवंडर परही अंगारा, यानी कि लू चलने लगती है, बवंडर चलने लगते हैं। बवंडर जो तूफान होता है एक, है ना? और उसमें गरम-गरम हवाएँ चलने लगती हैं जिनको लू बोलते हैं और धरती अंगारों की तरह क्या होने लगती है, जलने लगती है, ठीक है? ब्रह गाजी हनुवंत, यानी कि ज्येष्ठ ज्येष्ठ जिसको हम बोलते हैं, जेठ जो कि जून में होता है ना, मई-जून का जो लास्ट का महीना होता है, क्या होता है, जेठ का महीना आता है और इस वक़्त गर्मी बहुत तेज़ गति से मतलब बहुत तेज़ी से पड़ने लगती है ना? तो आगे क्या कह रहे हैं इसमें लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि विरह हनुमान की तरह जागृत होकर मुझे गरजने लगे, विरह गाजी हनुवंत होई जागा, है ना? जो विरह है वो हनुमान की तरह जागृत होकर मुझे गरजने लगा है तथा शरीर रूपी लंका का दहन करने लगा है। शरीर रूपी क्या बताया है? लंका बताया है, लंका दहा करे तनु लागा, चारियू पवन झकोरे आग लागी। हवा के जो झोंके हैं वो चारों दिशाओं से आ आकर इस विरह अग्नि को और भी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। लंका धाई पलका लागी, और लंका को जलाने के बाद में जो शरीर रूपी लंका को जलाने के बाद में मेरी जो सेज है पलंग को भी जला रही है ना? लंका दाई पलंग पलंका लागी, दही भई साम नदी कालिंदी, कालिंदी नदी किसको बोलते हैं, तो यमुना को बोलते हैं, याद रख लेना। इस विरह अग्नि के कारण जलकर यमुना नदी काली पड़ गई है ना? विरह का आगी कठिन अति मंदी, अथवा मैं मतलब यमुना नदी का यहाँ पर अर्थ है कि अगर मैं इस विरह अग्नि में जलकर उसी तरह काली हो गई हूँ,
जैसे कृष्ण के विरह में यमुना काली पड़ गई थी। विरह की यह आग अत्यंत कठिन होती है ना? विरह का आगे कठिन अति मंदी, ये बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है और धीरे-धीरे शरीर को क्या करती है, जलाती रहती है ना? उठे आगि औ आवे आधि नैन न सूझ मरहु दुख बाँधी। अधजर भयउ माँ सुतनु सूना लागेउ ब्रह काल होई भूखा। मासु खाई सब हाड़न लागे। अभऊ आऊ आवत सुनी भागे, है ना? अब तो कम से कम मुझे दर्शन दो, मेरे जो हाड़ हैं, हड्डियों ने सब माँस को खा लिया है। ठीक है? मतलब मैं इतनी कंकाल जैसी हो गई हूँ, ब्रह काल बनकर भूखे के समान है शरीर को क्या कर रहा है, खा रहा है। सारा माँस खाने के बाद भी मेरी हड्डियों को खा रहा है। जो विरह है, गिरि समुद्र ससी मेघ रवि सही न सकहीं वे आगी मोहम्मद सती सराही ये जरई जो अस पीऊ लागी। आगे जो मतलब लेखिका है वो क्या कर रही हैं, नागमती सती नारी है जो अपने प्रिय के वियोग में इस भयंकर विरह ताप को क्या कर रही हैं, झेल रही हैं। और पढ़ लीजिएगा। 16वां हमारे यहाँ पर जो श्लोक है वो क्या है, तपे लागी अब जेठ आषाढ़ी। ठीक है, दोबारा से जो आषाढ़ का महीना है, जेठ के बाद आषाढ़ आता है, दोबारा से क्या आ गया है, आषाढ़ का महीना यहाँ पर आने लग गया है भाई, है ना? तपे लागी ज्येष्ठ आषाढ़ की जो भयंकर गर्मी है वो पड़ने लगी है। मोही पीयू बिनु हाजनी बई गाड़ी तन तिन उर्वा झूरों खरी भई बरखा दुख आगरी जरी। आगे इसमें जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं, नागमती कहती है कि अब प्रियतम के बिना इस भीषण गर्मी में मैं इस छप्पर के नीचे कैसे रह पाऊंगी, है ना? मैं इस भीषण गर्मी में छप्पर के नीचे कैसे रह पाऊंगी, इससे तो मुझे छाजन रोग हो गया है, बिनु छाजनी भई गाड़ी, है ना? छाजन एक रोग का नाम होता है, छाजन रोग है, मेरा शरीर तिनकों के ढेर के समान सूखा और पतला हो गया है, मैं दिन पर दिन सूखती जा रही हूँ, है ना? तो एक बार आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अनोखा जी। 17वां हमारे यहाँ पर श्लोक क्या कह रहा है, रोई गवाएँ 12 मासा। ठीक है? यानी कि पूरे जितने भी 12 महीने हैं ना, वो रो करके गँवा दिए हैं। ठीक है? रोई गवाएँ 12 मासा सहस सहस दुःख एक एक आसा। है ना? सहस सहस इस प्रकार विरह में रो रो कर उस विरहिणी नागमती ने 12 महीने जैसे-तैसे व्यतीत कर लिए। उस एक-एक साँस से हज़ारों प्रकार का जो दुःख है, वो क्या कर रहा है, दुःख व्यक्त हो रहा था। तिल-तिल बरक-बरक परी जाई। है ना? उसी एक-एक साँस से यानी कि एक-एक पल काटना उसके लिए कितना कठिन हो रहा था, एक-एक क्षण वर्ष की भाँति कैसा हो गया था, तिल-तिल बरक-बरक परिजाई, पहन-पहन जुग-जुग ना सेराई। है ना? एक-एक पल है जो वर्षों के भाँति लंबा हो गया था, है ना? कट नहीं रहा था, सो नहीं आवे रूप मुरारी। जासौ पाव सुहाग सुनारी, साँझ भई झुरि-झुरि फत एरा कोनि सो घरि करे पियु हेरा। दही कोइला भई कंत सनेहा, तोला मासु रही नहीं देहा। रक्त ना रहा ब्रह तन गरा, यानी कि जो तन में जो रक्त भी सूख चुका है ना? मांस नहीं रहा है, इतनी दुबली हो गई है, शरीर गल करके क्या हो गया, छीन हो गया है ना? रति-रति होई, सारा रक्त है वो आँसुओं के माध्यम से बह गया है। रति-रति होई नैनन ढरा, और यानी कि जो उसके नैनों से जो नैन हमेशा क्या होते हैं, बहते रहते हैं, चलते रहते हैं ना? आगे कहते हैं पूरे वर्ष उसने क्या करा, रो-रो कर अपनी आँखें जो क्या कर ली हैं, बिल्कुल मतलब रति-रति रो-रो कर, झींक-झींक कर वह अपने पति की प्रतीक्षा करती रही है ना? घर-घर जाकर लोगों से अपने पति के बारे में पूछती रही, पाए लागी जर जोरे धनी हाथा, है ना? सबसे वो अपने हाथ जोड़-जोड़ कर अपने प्रिय के बारे में पूछती रही, लेकिन उसे कोई भी उत्तर नहीं मिला। बरस दिवस धनी रोड़ के हरि परिचित झाँकी, मानो से घर-घर बूझ के बूझे निसरी पंखी, है ना? किसी से उसे उत्तर नहीं मिला है। आगे यहाँ पर एक आदि और रह गया है। 18वाँ देखते हैं, भई पुछार लीने बनवासु। पूरे 12 मासा का वर्णन हो चुका है, 12 मास निकल चुके हैं, है ना? और इस छंद का जो अर्थ है वो क्या है? नागमती और पक्षियों के पक्ष में किया जा सकता है। यानी कि वैरी नागमती अपने प्रियतम का पता पूछने के लिए वन में जा पहुँची अब, है ना? 12 मास निकल चुके, अब कहाँ जाती है? लोगों से पूछती है लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता है। अब वो वन में जा पहुँची है वैरिणी नागमती, जहाँ उसे बहुत सारे पक्षी मिलते हैं और वह इन पक्षियों से अपने पति का पता पूछती है ना? तो भई पुछार लीने बनवासु, यहाँ पर नागमती जो नागमती है, वो क्या करती है? बैरिनी सवती दीन है चिलवासु, होई कर बान बिलह विरह तनु लागा। नागमती मोरनी के समान वन में जा पहुंची और पक्षियों से अपना पता है जो पूछने लगी, किंतु वहां भी उसकी बैरन सौत ने पक्षियों को फंसाने वाला जो फंदा है वो लगा रखा है। ठीक है? लगा रखा है और इसलिए कोई पक्षी
पास ही नहीं आता है ना? कोई पक्षी है, बान बिरह तनु लागा, होई कर जो पियु आवे उड़ई तो कागा, हारिल भई पंथ में सेवा, अब ते पठाऊँ कौन परेवा। घोड़ी घोड़ी इसमें जो है कोयल भई पुकारती रही, मेरी पुकार ले मतलब कोई उसके पास नहीं आ रहा है पक्षी। यहाँ भी सौत रूपी जो विरह है उसने ये फंदा लगा रखा है, सारे पक्षी उसमें फँस गए हैं। केवल एक कौवा बचता है और कौवा से वो अपने पति का पता पूछती है ना? नागमती मोरनी के समान वन में जा पहुँची और पक्षियों से अपने पति का पता पूछने लगी, किंतु वहाँ भी उसकी बैरन सौत ने पक्षियों को फँसाने वाला फंदा लगा रखा है, इसलिए कोई पक्षी उसके पास आता ही नहीं है। नागमती को अपने पति की याद सताने लगती है और उसे लगता है कि विरह तीखे बाण की तरह उसके हृदय में घुस गया है। वह एक कौए को वृक्ष पर बैठा देखकर कहती है कि हे कौए, यदि मेरा प्रिय आ रहा हो तो तू उड़ जा। कौए से ऐसा कहना शकुन माना जाता है। यदि कौवा उड़ जाए तो ऐसा माना जाता है कि प्रतिष्ठित व्यक्ति अवश्य आ जाएगा। प्रिय को खोजते हुए मैं तो हार गई हूँ। अब मैं किसी पक्षी को प्रिय के पास अपना संदेश ले दे करके भेजूँ। प्रिय का नाम रटते-रटते मैं तो सफ़ेद और पीली पड़ गई हूँ, लेकिन प्रिय से मेरी भेंट नहीं हो सकी है। इसको पढ़ लेना। पक्षियों के पक्ष में नागमती कहती है कि मैंने मोरनी बनकर वनवास किया, किंतु मेरी सौत ने वहाँ भी मुझे फँसाने के लिए फंदा लगा रखा था। वृहद तीक्ष्ण बाण के समान उसके हृदय को व्यथित कर रहा है। हे कोई, यदि मेरा प्रियतम आ रहा है तो तू शीघ्र उड़ जाओ। है ना? तो यही सब इसमें बताया गया है। 90 में क्या है? 19वें में कुहू की कूकी जस कोयल रोई, है ना? कुहू कूकर जो कोयल है वो प्रिय की याद में क्या कर रही है? बहुत रोई है। रकत आँसू घुंघची बन बोई, है ना? घुंघची बन बोई और जो उसके आँसू हैं रक्त के आँसू क्या हैं? घुंघचियों की तरह बिखर गए। ठीक है? आँसू जंगल में घुंघचियों की तरह क्या हो गए? बिखर गए। भई कर मुखी नैन तन राती को सेराब रहा दुःख ताती। मेरी आँखों से नागमती कहती है कि कोयल की तरह कूकती हुई प्रिय की याद में मैं बहुत रोई। मेरी आँखों से निकलने वाले रक्त के आँसू जंगल में घुंघचियों की तरह बिखर गए। मेरा मुँह सूखकर काला पड़ गया। ठीक है? भई करमुखी मतलब काला मेरा मुख पड़ गया। नैन तन राती और जो मेरे शरीर और नेत्र वो अंगारे की तरह देखते रहे, है ना? अंगारे की तरह देखते रहे। को सेराव बिरहा तुक ताती। जय जय आड़ी होई बनवासी तेने होई घुंघचू के राशि। बूंद बूंद में जानू जियु गुंजा गुंजी करे पीहू पीहू। तेहि दुख भये परास निपाते लोहू लोहू बूढ़ी उठे होई राते। आगे जो नागमती वो क्या कहती हैं कि विरह के इस तप्त दुख से मुझे मुझे कौन ही शीतल करेगा। को सेरा मतलब कौन मुझे शीतल करेगा, कौन शांति प्रदान करेगा, है ना? वह वनवासिनी जहाँ जहाँ खड़ी होती मैं वही नेत्रों से टपकने वाले खून के आंसुओं के कारण घुंघचियों के ढेर लग जाते। ऐसा लगता था मानो एक-एक बूँद से उसके प्राण टपक रहे थे और उन घुंघची जैसे आँसुओं से पी-पी की आवाज़ निकल रही थी। नागमती के विरह दुःख से जो पलाश हैं वो क्या हो गए अम, परास ते ही दुःख भये उसके जो विरह दुःख से पलाश पत्र विहीन हो गए और रक्त से भीगकर लाल हो गए, है ना? राते बिंब भीजी तेहि लोहू परवर पाक फाट हिय गोहूँ। देखो जहाँ होई सोई राता, जहाँ सो रतन कहे को बाता, नहीं अपावस ओई देसरा, नहीं हेमंत वसंत ना कोकिल ना पपीहरा, जेई सुनी आवे कंत। पुरैनी नागमती क्या कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस देश में मेरा प्रियतम गया है, वहाँ ना तो वर्षा ऋतु आती है, ना ही हेमंत ऋतु और ना ही बसंत आता है। इसीलिए ऐसा लगता है वहाँ ना तो कोयल की मधुर कूक सुनाई देती होगी, ना ही पपिया बोलता ले होगा और ये उद्दीपन वहाँ पर नहीं है परदेश में, इसीलिए मेरे प्रियतम को मेरी याद आ ही नहीं रही है। ना? यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा इसको मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो जायसी ग्रंथावली है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है।